हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इसे देखते हैं, आप इसे गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से बहुत सारी आपको ब्लेसिंग मिले। आपकी ज़िंदगी में सुख शांति बनी रहे और जैसी जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको डिवाइन दे, वैसी ही खुशियाँ जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में कि आपका जीवन ऐसा हो, तो वैसा ही जीवन आपको डिवाइन दे। मैं भी डिवाइन से यही प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपके आसपास की एनर्जी कैसी है। अगेन वही रिक्वेस्ट मैं करूँगी कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए, ताकि मुझे आपकी एनर्जी पिक हो सके। तो देखते हैं कि आज डिवाइन हमें, एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं, जो जानना आपको बहुत ज़रूरी हो सकता है। शायद आपको ना पता हो, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डिवाइन एंजल से कि वो आपको वो सारे मैसेजेस दें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले मैं आज के डाउनलोड्स आपको बताऊंगी। देखिए, आपके जीवन में ना, जिन्होंने भी आपसे एक दुश्मनी या शत्रुता निभाने की कोशिश की है, उनके ना कुल का नाश यहाँ पे तय है। उनके कुल का, यानी कि अगर आपके घर में आपके बच्चों को टारगेट किसी ने किया था, तो वहाँ पे उनके कुल का नाश यहाँ पे तय हो चुका है। जिस तरह से रावण के कुल का नाश हुआ, क्योंकि रावण ने ना अति पार कर दी थी अपराधों की, यानी कि गलत कार्यों में उसने इतनी ज़्यादा, उसके जीवन में बढ़ोतरी हो चुकी थी कि उसने ना हर चीज़ की हद पार कर दी थी। तो रावण के साथ क्या हुआ था? यही हुआ था कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कि रावण का ना, रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख उसके नाती पोते थे। उस रावण के घर में ना एक समय ऐसा आया, ऐसा उसका अंत निकट आया कि उसके घर में ना एक भी इंसान दिया बत्ती जलाने वाला तक नहीं बचा। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के कार्य करना चाहिए अपने जीवन में। तो आपके शत्रुओं ने भी ऐसी ही कुछ शत्रुता निभाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने आपके बच्चों को भी टारगेट करने की कोशिश की है। तो वहाँ पे उनके कुल का नाश यहाँ पे तय है। मुझे यही डाउनलोड आए थे। देखते हैं डिवाइन क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, उनके जीवन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए और बिल्कुल क्लियर कार्ड दीजिएगा प्लीज़ डिवाइन, ताकि मैं मैसेजेस बिल्कुल क्लियर दे पाऊँ अपने कलेक्टिव्स को, अपने व्यूअर्स को। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिएगा डिवाइन, प्लीज़। जय हो बजरंगबली, जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंगबली, जय माँ काली, जय शिव शक्ति, जय माँ काली। प्लीज़ माँ मैसेजेस दीजिए। जय माँ काली, जय हो माँ दुर्गे, जय हनुमान जी। ये एक कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चलिए ठीक है, ये एक कार्ड है। एक कार्ड और निकालेंगे, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एक कार्ड और दीजिए हनुमान जी, हनुमान जी महाराज, एक कार्ड और दीजिए प्लीज़। जय हो बाबा हनुमान बाबा, एक कार्ड और दीजिए। बहुत सारे कार्ड आ गए। प्लीज़ डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए। फाइव ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना, जिसने भी आपके जो जीवन में ना
पूरी तरीके से जो घृणा करते हैं आपसे, आप ऐसे पात्र नहीं हैं घृणा के, लेकिन ये लोग ना आपसे इतनी ईर्ष्या रखने वाले इंसान हैं कि ये इन्होंने ना आपके जीवन में लड़ाई झगड़े और आपका वक्त पलटने की पूरी पूरी कोशिश की है। और देखिए वक्त कैसा, जब आपका वक्त बहुत अच्छा रहा होगा, बड़े खुश रहे होंगे, हो सकता है ना उस समय आप अपने बच्चों में काफ़ी खुशियाँ यहाँ महसूस कर रहे होंगे, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। उस समय पे ये समय का कार्ड है, ये वक्त का कार्ड है। उस समय पे इन लोगों ने ना अगर आपके बच्चों को टारगेट करने की कोशिश की, अगर छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं जैसे भी, यानी यहाँ पे ना मुझे ना एक कुल दीपक की एनर्जी आ रही है, जिसे आप अपने ना कुल का दीपक मानते हैं। उन बच्चों पे अगर आपके शत्रुओं ने इस समय का एक फ़ायदा उठा के, जो आपका समय बहुत अच्छा चल रहा था, उस समय आप बड़े खुश रहे होंगे, बच्चों के साथ घूमना फिरना, बच्चों के साथ एंजॉय करना, उस समय को किसी ने ना पूरी तरीके से पलट देने की कोशिश की है। आपके समय को पूरी तरीके से ऐसे लड़ाई झगड़े में तब्दील करने की कोशिश की है, और आपके बच्चों को भी वहाँ पे टारगेट किया गया है। यहाँ पे बच्चों को टारगेट इस तरीके से क्यों किया गया, आपके साथ लड़ाई झगड़े करके, ताकि आपके बच्चे भी उसमें पिसते रहें। यानी कि जब घर का माहौल बहुत बुरा हो जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट बच्चे ही होते हैं। देखते हैं इन्होंने लड़ाई झगड़े करके, कॉन्फ्लिक्ट करके पूरी तरह आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न करने की कोशिश की, ताकि आपका वक्त खराब हो जाए, आप कि खुशियाँ यहाँ पे पलट जाएं। अगर आपका खुशियों का पल था, जीवन में आप बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत अपने जीवन का एक बहुत सुनहरा टाइम आपका था, वक्त आपके साथ था, उस चीज़ों पे यहाँ पे बहुत सॉलिड टारगेट किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इन लोगों ने आपके जीवन में जो कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई झगड़े, जो आपके बीच में, आप लोगों के बीच में यहाँ पे बहुत सारी गलतफहमियाँ, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े जो करवाने की कोशिश की है, वहाँ पे मेन टारगेट आपके बच्चे रहे होंगे। क्योंकि ना जब लाइफ में हर चीज़ के ऊपर टारगेट, यहाँ पे आपके टाइम को देखते हुए टारगेट किया गया है, अच्छे समय को ख़राब करने की कोशिश की गई है। बच्चों के साथ खुश रहे होंगे तो उन चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अगर आपका करियर अच्छा चल रहा होगा तो उस करियर को ख़राब करने की इन दुश्मनों ने, इन शत्रुओं ने, ये जो आपके लिए बहुत ही गलत भावनाएं अपने अंदर रखते हैं, इन लोगों ने ना आपके समय को देखते हुए, यानी आपका अच्छा समय इनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, इन्होंने टारगेट किया, और इस टारगेट में आपके बच्चे भी पिसे हैं। देखते हैं कि किस तरीके से ये डाउनलोड आया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, या कोई भी आपके लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ना, देखिए जब घर में लड़ाई झगड़े कुछ भी होते हैं तो सबसे ज़्यादा टारगेट यहाँ पे बच्चे होते हैं। क्योंकि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे बच्चे की ही भाषा समझते हैं, वो बड़ों के बीच में क्या हो रहा है सिर्फ वो सहम जाते हैं, वो डर जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपके लाइफ में की गई हैं। देखते हैं डिवाइन एंजल से पूछते हैं कि बच्चों को और किस तरीके से टारगेट किया गया है। जब उनके खेलने खाने और बहुत ही प्यारा समय बच्चों का होता है ना, उसमें जब बच्चे घर में दिन रात लड़ाई झगड़े देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, एक दूसरे की गाली गलौज देखते हैं, तो वहाँ बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है ये आप भी समझ सकते हैं। देखते हैं डिवाइन एंजल्स और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते, किस तरीके से कुल का दीपक, मुझे बार बार ये सुनाई दे रहा कि आपके कुल दीपक को यहाँ पे जिसे आप अपने एक वंश का चिराग समझते होंगे अपने बच्चों को ना, तो वहाँ पे टारगेट किस तरह से करने की कोशिश की गई है। देखते हैं। यहाँ पे ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये ना स्टक करने की एनर्जी है, और यहाँ पे ना मुझे काफ़ी ब्लैकनेस नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ना अगर देखिए आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, यानी आपके बच्चे छोटे भी हैं तो भी यहाँ पे ना कुछ बच्चों के ऊपर इस तरीके से
कुछ किया गया है कि आपके बच्चों के ऊपर ना काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हो सकते हैं आपके, वो अननेसेसरी का, या बच्चा बीमार रहता हो अक्सर, आप ले जा के बार बार डॉक्टर से उसका इलाज कराते हो, बार बार उसको दिखवाते हैं, और वो बच्चा ना ऐसा आपको लग रहा है कि वो बच्चा रुक सा गया है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा, और बच्चे की ये हालत देख के आप भी अपने जीवन में एक स्टक पोजीशन में आ गए हैं। और देखिए, आप लोग के बीच में ना, अगर आप फैमिली, पूरी आपकी फैमिली है, या आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं? और आप अपने लड़ाई में ना, आप बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं, खुद भी टारगेट कर रहे हैं, और दुश्मनों ने भी टारगेट कर रखा है। क्योंकि देखिए, आपस के बड़ों की लड़ाई में ना, बच्चों को भी बुरी तरीके से डांट फटकार या यहाँ मार पिटाई की मुझे बहुत एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि बड़ों बड़ों की लड़ाई में बच्चों को भी थप्पड़ लग रहे हैं यहाँ पे, साफ बात जो कहना है वही। और ये आपके जीवन का ना सुंदर समय, जो आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपसे आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग जो हैं, उन्होंने ना ऐसी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में पैदा कर दी हैं कि आपके जीवन का अच्छा समय पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। यहाँ पे पूरी फैमिली को टारगेट, और ख़ास करना कि आप, जब आपका जीवन अशांति से भरा रहेगा, तो आपके बच्चों का जीवन ऑलरेडी अशांति में ही रहेगा, क्योंकि बच्चे ना हमेशा खुशियाँ चाहते हैं माँ बाप के साथ। तो आपके जीवन को जब बुरी तरीके से यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, तो आप अगर अशांत रहेंगे तो बच्चे भी अशांत रहेंगे। तो आपको देखना है आपके जीवन में ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी चाहिए। इतने लड़ाई झगड़े, इतने जो है समय को खराब करने की कोशिश, स्टक करने की कोशिश बहुत ज़्यादा है ना। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए, बहुत तेज़ी से आपके जीवन में ना, आप कुछ बहुत ही, मुझे एक एनर्जी अच्छी नहीं आ रही, नाइट की एनर्जी है आपके जीवन में, या आपके बच्चों के जीवन में बहुत बुरी तरीके से ना, कोई एक ब्लैक एनर्जी, कोई भी एक ऐसी एनर्जी ना, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपके बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है, आपके लिए भी अच्छी नहीं है। तो कोई ना बहुत तेज़ी से लड़ाई झगड़े की नीयत से यहाँ पे तो आए ही हैं लड़ाई झगड़े, यहाँ भी बहुत तेज़ी, एक एग्रेशन मोड मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट लेके ये कुछ लोग की एनर्जी है, या कोई आपके जीवन में ऐसा है जो दिन रात के ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आपको डाल रहा है, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट आपके जीवन में पैदा कर रहा है, ऐसे लड़ाई झगड़े, ऐसे एग्रेशन मोड में। तो ये कोई कोई आपकी फैमिली का हो सकता है, या फिर बहुत करीबी कोई ऐसा है जो दिन रात आपके जीवन में ना, लड़ाई झगड़ों की मुझे बहुत ज़्यादा एक एग्रेशन की एनर्जी आ रही है, जो हमेशा आपके बच्चों के पीछे ना, एक मानसिक रूप से हमेशा एक तलवार लेके तैयार है कि किस तरीके से आपको और आपके फैमिली को पूरी तरीके से टारगेट किया जाए, ताकि ना आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ, और इसी लड़ाई झगड़े, इसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहें, आपके जीवन का समय पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, ख़राब हो जाए। देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आ रही है। और साथ साथ ना, मुझे कुछ यहाँ पे आपके पैसों पे भी नज़र ऐसी लग रही है कि आपके पैसे को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए, यानी कि ना पैसे की भी। और मुझे यहाँ पे ना द एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कोई एक, मुझे ऐसा लगता ना, कोई एक ऐसी महिला है, एक ऐसी फीमेल है जो ना बहुत घमंड में भरी हुई है, अपने एक उसने एक टारगेट अपना सेट कर रखा है कि आपके जीवन में सिर्फ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, आपके पैसे को किस तरह से बर्बाद किया जाए, आपके बच्चों की हो सकता है बीमारी में पैसे जा रहे हो, बार बार बच्चा बीमार पड़ रहा हो, या फिर आपके जीवन में ऐसे एग्रेशन दिखाना, ऐसे लड़ाई झगड़े करना, इस तरीके से आपके जीवन को एक दुख के तरफ लेके जाना, इन लोगों की ये मंशा हो सकती है, और इसमें पिस रहे हैं आपके बच्चे पूरी तरीके से। और ये महिला ना अपने थ्रोन पे बैठी हुई है, और पूरी तरीके से एक घमंड के मोड में बैठी हुई है कि इसका ना एक ही काम है कि किस तरीके से पूरी फैमिली यहाँ आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, इसमें आपकी पूरी फैमिली हो सकती है, उसको कैसे तरीके से टारगेट किया जाए बुरी तरीके से। एक मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि एक
ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु कोई है और उसकी पूरी पूरी नज़र ना आपके बच्चों पे भी है। मुझे ये देखिए पूरी फैमिली पे अटैक करने का, द हेरोफेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा इंसान होना, जो ऐसा व्यक्ति कोई हो सकता है आपके लाइफ में, जो एक पूजा पाठ करने वाले लोग हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले लोग हो सकते हैं जो आपके बच्चों के पीछे जो ईर्ष्या करते हैं ना। जो ये मुझे एक महिला की एनर्जी निकल के आई है, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं ना, तो आपकी पूरी फैमिली को बिखेरने, पूरी फैमिली को ख़राब करने, बच्चों को टारगेट, बच्चे बीमार रहें, तो किसी न किसी को उसने हायर जरूर कर रखा है कि आपके लाइफ में आपका कुल दीपक, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके कुल का दीपक है ना, कि कभी भी अच्छी तरीके से अपने जीवन में उन्नति तरक्की ना कर पाए। इतना माहौल बिगाड़ दिया जाए, इतना माहौल बिगाड़ दिया जाए कि आप से वो चीज़ें होती हुई आपके बच्चों तक पहुँचे। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो आपको स्टक, आपके बच्चों को स्टक, बीमार हो जाए, आगे ना बढ़ पाए, जो स्टक करने की इनकी एनर्जी है, तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे देखिए स्टक होगी नहीं, स्टक होंगे नहीं ना आप ना आपके बच्चे। कॉन्फ्लिक्ट तो काफ़ी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ईश्वर की डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर बनी हुई है। टारगेट तो ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन आप बच भी रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? क्योंकि ना डिवाइन का बहुत बड़ा साथ, आपके डिवाइन का हाथ आपके सर पे है। यहाँ पे आप विनर होके निकलेंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल आपका वक्त बहुत ख़राब करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। अपने बच्चों को प्लीज़ यहाँ पे बचा के रखिए, बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी। यहाँ पे देखिए कुछ बड़े हैं और कुछ बच्चे टाइप भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने बच्चों को बहुत बचा के रखिए। यहाँ पे देखिए बड़े ही नीच लोग हैं जो आपके जीवन में है ना, तो आपसी लड़ाई झगड़े में ना बच्चों को टारगेट, लेकिन देखिए बच्चों का भाग्य आपके बहुत अच्छा है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। उनके भाग्य से भी, उनके भाग्य से उनका समय सिर्फ आपका नहीं है, आपके बच्चों का समय भी बहुत अच्छा है। बच्चों के ऊपर ना डिवाइन की ब्लेसिंग आपके बनी हुई है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, आपके बच्चों का समय बहुत अच्छा है। कितना भी कोई एग्रेसिव नेचर आपके जीवन में दिखाए, स्टक करने का कोशिश करे, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करे, बहुत तेज़ी से आपके जीवन में कोई एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना यहाँ पे बच्चे आपके हो सकते हैं काफ़ी, यहाँ पे एक ऐसी बच्चों की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। एक या दो बच्चे आपके हो सकते हैं, तो यहाँ पे ना उनकी सुरक्षा यहाँ ईश्वर के द्वारा की जा रही है पूरी तरीके से। ये महिला ना, पता नहीं, या तो हो सकता है इस महिला के ना बच्चे नहीं हैं शायद, या बच्चे होंगे तो शायद आपके बच्चे काफ़ी इस महिला के बच्चे से काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये जलन भी हो सकती है। क्या जलन है ये आप देखिएगा, क्यों ये इस तरीके से टारगेट करना चाहती है। लेकिन आपके जो कुल का दीपक है, जो आपका बच्चा है, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, उसके भाग्य से ना आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना जब फैमिली होती है ना, तो हर किसी का भाग्य काम करता है, एक इंसान का नहीं। तो देखते हैं कि और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स और बताइए। अगर इस महिला ने ना, इस महिला ने आपके बच्चों को टारगेट किया और आपको टारगेट किया ना, इसका ना जितना इसने लड़ाई झगड़े आपके जीवन में करवाए ना, वहाँ पे क्या होगा कि इसके जीवन का, इसके बच्चों, अगर इसने आपके बच्चों के ऊपर बुरी नज़र रखी है ना, तो इसके बच्चों के ऊपर वो चीज़ें बैकफायर करेंगी। क्योंकि आपके जो बच्चे हैं उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है। लड़ाई झगड़े तो ज़रूर है, इसने काफ़ी करवा के रखे हुए हैं, लेकिन आप निकल जाएंगे। क्योंकि इसमें ना आपके बच्चों का काफ़ी यहाँ पे भाग्य, व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये महिला यही चाहती ना आपके जीवन में। ये देखिए यहाँ भी एक छोटा बच्चा है, यहाँ पे एक औरत है, यहाँ पे एक आदमी है। तो आपके बच्चों को ना ऐसा ये महिला करना चाहती है कि पूरी तरीके से ना एक सॉर्ड्स के बीच में आपके बच्चों को एक बाउंड्री ऐसे
तलवारों के बीच में रख दिया जाए, क्योंकि ना इसकी मनसाएं बहुत काली हैं इस औरत की, और ये आपके बच्चों को टारगेट कर रही है। और इसको ऐसा लगता है ना आपके जीवन से ये बच्चे हमेशा के लिए चले जाएं। अब आप सोच सकते हैं मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन इसका यही टारगेट है कि आप अकेले रह जाएं। अगर आप दोनों कपल हैं तो आपके जीवन से आपका बच्चा चला जाए, ऐसी मनसा है। भाई इतनी तगड़ी दुश्मनी किसके साथ है आपकी, तो थोड़ा आप बच के रहिए। अगर फैमिली में ऐसा कोई है तो अपने बच्चों को बचा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे ना इसने बुरी तरीके से आपके बच्चों को टारगेट करने की कोशिश की है। आप कोई भी हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था आपके बच्चों की एनर्जी बहुत अच्छी है, और उनके ही भाग्य से आपके जीवन का नए नए आपको ना यहाँ पे बहुत अच्छी आपके जीवन में एक शुरुआत आएगी। इनके कुछ करने से होगा नहीं, पर ये कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन बच्चों की एनर्जी जो है ना बहुत पाक होती है, बहुत प्योर होती है, तो उनसे बच्चों को बचाना पड़ता है। बहुत जल्दी नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन इस एनर्जी में ना आप उनका भाग्य जो भी आपके जीवन में बच्चे के रूप में आया है आपके जीवन में, उसका भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत प्रबल भाग्य है। उसके भाग्य से ना आपकी रक्षा सुरक्षा होगी। और जो आपको ये डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बच्चे को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी जीत होगी। ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट करने, कितने भी पीठ पीछे आप चाहें कि आपका बच्चा ना रहे आपके जीवन में, तो भी ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग बनी है, और एंजल्स की पूरी तरीके से प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को ना थोड़ा सा बच्चों की प्रोटेक्शन बढ़ाएं, और थोड़ी सी किसी भी क्षण आप अपने बच्चों को, अगर फैमिली में ही कोई ऐसी ईर्ष्यालु महिला है ना, तो आप उसके पास अपने बच्चों को कतई ना छोड़ें, है ना। वहाँ पे ज़रूर अपने बच्चों का ध्यान दें, क्योंकि ना ऐसे ईर्ष्यालु लोग कुछ भी कर सकते हैं। और बताइए डियर डिवाइन एंजल्स, और बताइए। यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी ना ब्लैक एनर्जीज भी आई थी। ये देखिए, ऐसा ये चाहते हैं ना कि आपके जीवन में इतना बड़ा दुख ये दे दें, इतना बड़ा गम आपके जीवन में आ जाए। और वो सबसे बड़ा गम क्या होता है जीवन में, जब बच्चों को कुछ होता है, बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, तब फैमिली में सबसे बड़ा वो दुख होता है। क्योंकि बहुत मेहनत से हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पालते हैं, बहुत मेहनत से उन्हें बड़ा करते हैं। अगर बच्चों को कोई टारगेट करता है तो बहुत बड़ी समस्या और बहुत दुख की बात होती है यहाँ पे। तो अगर आपका बच्चा ना काफ़ी पहले होशियार था, काफ़ी एक्टिव था, अगर आपका बच्चा काफ़ी सुस्त हो गया है, काम उसका ना पढ़ने लिखने में या काम करने में मन नहीं लग रहा, तो ये महिला है उसकी जिम्मेदार। आप देखिएगा आपके जीवन में ये कौन है जिसने ना पूरी तरीके से आपके पूरी फैमिली को, इनफैक्ट बच्चों को ले करके उसने पूरी फैमिली को टारगेट किया हुआ है। लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे होंगे आपके लाइफ में, आप देख लीजिएगा। लेकिन ईश्वर की कृपा यही है कि आपके बच्चों की एनर्जी, आपके बच्चे की एनर्जी जिसको ये महिला टारगेट कर रही है ना, उस चीज़ को, ये बच्चों की एनर्जी जो है बहुत अच्छी है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपके ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर असर नहीं आ रहा, लेकिन ज़रूर थोड़ा बहुत असर आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस महिला ने आपके बच्चे को बुरी तरीके से टारगेट किया है ना, तो देखते हैं डिवाइन क्या इसमें करने वाले हैं। ये देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये जो महिला है ना पूरी तरीके से ये जो आपको धोखा दे रही है ना, इसके जीवन में इसको भर भर के धोखे मिलने वाले हैं। अगर ये आपके बच्चों के साथ कुछ हो सकता है कि अगर ये आपके बच्चों के साथ कुछ गलत करना चाहती है ना, तो इसके जीवन में कोई ना कोई ऐसा प्रवेश जरूर करने वाला है, क्योंकि आपके बच्चे की एनर्जी बहुत एक हाई लेवल की है, हाई पावर की एनर्जी है। आगे जब ये बड़ा होगा तो आपको पता चलेगा इसके बारे में, लेकिन इसका वक्त बहुत अच्छा है। और अगर इस महिला ने आपके जीवन में ना आपके बच्चे को टारगेट करने की कोशिश की है, ये आपके साथ ना आपके बच्चे को लेके कोई ना कोई चीटिंग भी कर सकती है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसके साथ इसके जीवन में एक बहुत बड़ा चीटर यहाँ पे आने वाला है, जो इसके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट
बुरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करवाने में कामयाब होगा, क्योंकि ये एनर्जी ना बेयर नहीं कर पाएगी ये महिला। तो इसीलिए ये खुद स्टक होगी, ये खुद, इसके पैसे रुपए अगर इस पर गंदी नज़र थी तो इसके स्टक होंगे। अगर ये आपके जीवन में ना आपके बच्चों को टारगेट कर रही थी ना, तो इसके कुल का नाश यहाँ पे तय है, क्योंकि ना इसने ना बहुत बुरी तरीके से, पता नहीं इसके मन में क्या है, आपके बच्चे को क्यों नहीं चाहती कि आपका बच्चा आपके जीवन में रहे। ये तो आप कारण अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि ऐसा कौन है आपके लाइफ में, और शायद आपको ना पता हो तो उसकी सुरक्षा ज़रूर करें। और आपके जीवन में बुरी तरीके से एग्रेसिव नेचर कोई दिखा रहा है, अगर आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, इससे भी बच्चों पे बहुत अगर असर पड़ रहा है, तो इसके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर प्रवेश करने वाला है जो ये आपके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई झगड़े, और यहाँ पे अगर ये किसी पूजा पाठ करने वाले इंसान से, यानी कि जो गलत तरीके से किसी के ऊपर टारगेट करने के लिए एक नेगेटिव ऊर्जा जो भेजते हैं, अगर आप तांत्रिक कहना चाहते हैं तो तांत्रिक कह लीजिए, या फिर कोई ना जैसे वो होते हैं कि ब्लैक एनर्जीज भी भेजने वाले होते हैं, लेकिन वो तांत्रिक नहीं होते, वो ना गलत शक्तियों को पकड़ के किसी को भी टारगेट करते हैं। ऐसे लोगों को किसी ने ना आपके जीवन में बुरी तरीके से टारगेट करने के लिए हायर किया है, अपॉइंट किया है, तो यहाँ उसके जीवन का ना क्या होने वाला है, उसके जीवन का खुद का, उसका मैं नहीं बोलना चाहती। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके जीवन से, अगर वो आपके बच्चों को टारगेट कर रही है, किसी से कोई पूजा पाठ आपके बच्चों के नाम का करवाया जा रहा है, आपके बच्चों के हाथ से कोई चीज़ ले करके उसमें अगर पूजा पाठ करवाया जा रहा है, ताकि आपके बच्चे के जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें, बीमारियां भर दी जाएं, तो यहाँ पे ये देखिए, अगर ये इनकी मनसा थी आपके जीवन से आपका बच्चा चला जाए, तो यहाँ पे यही चीज़ें बैकफायर, ऐसा कोई इनके जीवन में हो सकता है, यही व्यक्ति, इसी व्यक्ति से इनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे ना इसी के नीचे ये कार्ड आया है, इसी व्यक्ति से इनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लेन देन में कुछ इनका आपसी मतभेद हो जाए, बिगाड़ हो जाए, और ये एनर्जी, ये जो आपके लिए एनर्जी की जा रही है, हो सकता है ये एनर्जी इनके ही बच्चों के लाइफ में पलटवार कर दे और इनके ही लाइफ से इनका बच्चा चला जाए, या ये जो सोच रहे हैं आपके बच्चे के लिए गलत, वही चीज़ें इनके साथ यहाँ पे हो सकती हैं। क्योंकि इनको ना आपस में ये दोनों ना एक दूसरे को चीट करेंगे। इन्होंने जिसे भी हायर किया है ना, तो ये इसको चीट करेगा, और ये जो महिला जो है हायर करवा रही है, ये इसको चीट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे बहुत ही एक दूसरे को चीटिंग, धोखे देने की एनर्जी आ रही है, क्योंकि देखिए दोनों के दोनों ही गलत काम में लगे हैं। ये महिला भी आपके प्रति गलत करना चाह रही है, और ये जो एक तांत्रिक या पूजा करने वाला जो भी कहिए, तो ये भी गलत ही करना चाह रही। तो गलत को कोई बहुत बड़ा गलत मिलने वाला है, जिसका शिकार ये महिला होगी बुरी तरीके से। कुल दीपक आपका बुझाने की अगर इसने कोशिश की या कुछ करने की कोशिश की, तो इनके जीवन में इनके कुल का पूरी तरीके से नाश होना यहाँ पे तय है, क्योंकि आपके बच्चे के ऊपर पूरी तरह यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है। इसको काट नहीं सकता कोई। हाँ, अब वो अगर बच्चे बहुत प्योर होते हैं तो एनर्जीज थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको ना अपने बच्चों को बहुत तेज़ी से सुरक्षित करना है, बहुत तेज़ी से। कि अगर आपको आसपास कोई ऐसा इंसान दिख रहा है ना, तो कि आपके वक्त को ख़राब करने का, आपके बच्चों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे आपको बहुत सतर्क और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जो लोग ना खुद से एक दूसरे से बदला नहीं ले पाते, वो बच्चों के ऊपर सारी चीज़ें भर भर के निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।